मुरादाबाद आज द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी द्वारा वकीलों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं को चुनने में पारदर्शिता और अपने विचारों और वोट को लेकर आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मेरा नाम राकेश जौहरी। ये आज रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक हमारी बैठक थी। ये बैठक पिछले करीब 12-13 सालों से हम लोग इसी माध्यम से, जब ये इलेक्शन का टाइम बार एसोसिएशन आता है, उस समय एक ऐसी बैठक करते हैं ताकि सभी को एक मंच मिल जाए और अपनी अपनी बात कह सकें यहाँ पर। तो सारे उम्मीदवार, करीब 22 उम्मीदवार इस बार, जो 22 पदों के उम्मीदवार थे, जो करीब 62 उम्मीदवार हैं, उन 62 उम्मीदवारों को इसी मंच के माध्यम से यहाँ से अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने वोट मांगने के लिए उनको यहाँ ये मंच प्रोवाइड किया गया। इस मंच की खास बात एक ये है कि ये एडवोकेट वेलफेयर के साथ साथ हम समाज के कामों को भी यहाँ पर इस तरह देखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, अगर कहीं पर किसी को ज़रूरत रैपिड एक्शन के थ्रू हमारे किसी भी कानून की मदद सहायता के लिए चाहिए, तो हमारा पूरा संगठन उस काम में उनकी मदद करता है। चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो लीगल मदद हो, चाहे उसकी व्यापारिक या किसी और तरह की समस्याएं हो। तो ये रैपिड एक्शन जो हमारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा इस कचहरी के एडवोकेट के साथ साथ समाज के लोगों की भी मदद की है। आज उसी क्रम में जो आज बैठक थी, जिसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जूनियर ग्रुप के मेंबर्स ने अपने अपने विचारों को रखा। हमने उन विचारों से पहले उनको एक 5 बिंदुओं का एक लेटर दिया था, जिसमें कहा था कि इस एजेंडे से बाहर आप कोई बात नहीं बोलेंगे। उन सभी ने उस एजेंडे के तहत अपनी बात रखी और सभी ने एडवोकेट्स के हित की बात की। अब देखते हैं आगे इलेक्शन के बाद क्या नतीजा आता है। थैंक यू सो मच। मैं पीके गोस्वामी, एडवोकेट, पिछले 25 सालों से क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल की वकालत जिला कचहरी मुरादाबाद में कर रहा हूँ। देखिए, ये मीटिंग ने एक समुद्र मंथन था, जिसमें इस इलेक्शन के दौर में उस क्रीम को तलाशने की कोशिश की गई और उसे मथा गया कि आने वाले हमारे दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के जो पदाधिकारी होंगे वो किस तरह के चुने जाएं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई है और उन लोगों को भी आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि भूलवश अगर चुने जाओ तो इस फ्रेमे में आपको काम करना है, आपका ये क्राइटेरिया होगा और आपको जो गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियां बिल्कुल ना पालते हुए एडवोकेट्स के हित में काम होगा, सोसाइटी के हित में काम होगा। क्योंकि एक एडवोकेट की ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए ना होकर समाज के लिए काम करता है और पूरे समाज को दिशा और दशा देता है। इसलिए एडवोकेट बहुत अहम रोल होता है, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, भावी पीढ़ी के लिए बहुत अहम रोल एक एडवोकेट का होता है। और यहीं से चुनिंदा जो पदाधिकारी होते हैं उनका समाज में एक आईने की तरह होते हैं, जिसे पूरा समाज जिसमें अपना चेहरा देख रहा होता है। तो ये मीटिंग, आज ये मंच इसीलिए बनाया गया था कि उनमें किस तरह से ढूंढा जाए, कैसे बार एसोसिएशन में पदाधिकारियों को चुन के किस एंगल से भेजा जाए और उनमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, जिस पर आज की मीटिंग पूरी तरह सफल रही। हमारी दीवार, ये हमारी एडवोकेट ऑन लेवल मेंबर्स हैं टोटल, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होता, सब समक्ष होते हैं। केवल एक संगठन है और सब के सब सदस्य हैं, ना कोई अध्यक्ष है, ना सचिव है, ना महासचिव है, केवल मेंबर हैं। केवल हमारी एडवोकेट रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही कहलाएंगे, बाकी कुछ नहीं। सुरेंद्र कुमार शर्मा। सर, आज किस पद से आप खड़े हुए हैं? मैं सीनियर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वर्तमान में द बार काउंसिल ऑफ द बार एसोसिएशन एंड मुरादाबाद में चुनाव में हूँ, प्रत्याशी के रूप में। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी गई थी उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज मीटिंग रखी गई थी वहाँ उसमें IMA हॉल में, उस मीटिंग में जो प्रस्ताव उसमें फॉरम ने दिए हैं, उनमें जो है हमारा ये कहना है कि जो भी बार में नॉमिनेट होकर के जाएंगे, सिलेक्शन होकर जाएंगे, उन सब के सहयोग से हम वो कार्य करेंगे जिससे जो है हमारे अधिवक्ता साथियों का सम्मान बना रहे, महिला अधिवक्ताओं का सम्मान बना रहे। बार और बेंच में जो अब वर्तमान में जो कुछ दूरियां बन गई हैं, उन दूरियों को दूर करने के लिए पूरा सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाए। किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है अधिवक्ताओं का? अधिवक्ताओं से मुझे पूरा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सभी मुझे जानते हैं, सबसे पूरा परिचय है और सभी मुझे जो है पूरी तरह ये मन बनाए हुए हैं कि मैं जो है कार्यकारिणी में
पहुँची। सर बैठक का मेन उद्देश्य क्या था? बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि आने वाली जो कार्यकारिणी है वो हमारी बार और बेंच को जो है सही तरह से चलाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सक्सेना एडवोकेट है। सर आज किस पद से हैं आप? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हूँ। सर किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है अधिवक्ताओं का? मुझे अधिवक्ताओं का संपूर्ण जूनियर्स एंड सीनियर्स का संपूर्ण मुझे सपोर्ट मिल रही है। सर आज वकीलों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में आप? नहीं, उन्होंने कि ये जो आयोजन किया गया था एक अच्छा आयोजन था। इसमें पारदर्शिता रहेगी, अधिवक्ताओं को सुनने का जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने अपने विचार रखे और उन्होंने अपने विचारों अपने पक्ष में वोट मांगे, सपोर्ट की कामना की। सर कितने समय से ये इलेक्शन होता आ रहा है? हम ये तो एक हमारी परंपरा रही है बार से जब से हमारा बार का गठन हुआ है हमेशा इलेक्शन होता रहा है, साल में एक बार इलेक्शन होता है, वर्ष में। सर किसी जैसे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो किस प्रकार से उसका निस्तारण करा जाएगा? प्रशासनिक तौर पर, न्यायिक तौर पर अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान निकाला जाता है। मैं सुनील कुमार सक्सेना सभी अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो मुझे वोट एंड सपोर्ट करके मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और अपने बार एसोसिएशन में सेवा करने का मौका प्रदान करें। अलका शर्मा। किस पद से दावेदार हैं आप? हम जूनियर कार्यकारिणी के ग्रुप से सदस्य किस प्रकार से अधिवक्ताओं का आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल लिया है। सब ये है कामयाब हो गए आप। सब क्या कहना चाहिए आप अपने अधिवक्ताओं को? हम ये कहना चाहते हैं अधिवक्ताओं को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आदर सबका करना चाहिए, सम्मान सबका देना चाहिए। ये बड़े के आगे पीछे छोटे वालों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें भी सम्मान देकर उनका भी आदर करना चाहिए। सर आपकी विजय होती है तो किस प्रकार से अधिवक्ताओं की समस्या का निस्तारण करा जाए? जो मुझसे हो सकता है, अगर अधिवक्ता मेरे सामने कोई समस्या लेके आते हैं तो हम उन्हें बार के अध्यक्ष के पास पहुंचाएंगे और जितनी कोशिश होगी उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है कि मान लो दोनों तरफ से अधिवक्ता खड़े होते हैं तो किसी प्रकार की अनबन होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ता को, चाहे वो एक ही पोस्ट के लिए दो जने खड़े हों या आमने सामने, अधिवक्ता को अधिवक्ता का सम्मान करना चाहिए। अगर अधिवक्ता का सम्मान नहीं करेगा तो बाहर कोई नहीं कर पाएगा। उनकी समस्या को सुन के समझने की कोशिश, समाधान करना चाहिए खुद आपस में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब